हेलो दोस्तों, सीएनसी गुरु टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं जगन्नाथ आज आपके लिए और एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिस वीडियो में हम लोग थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन देखेंगे। जो इंफॉर्मेशन जो लोग बहुत न्यू यूजर्स है और जो लोगों ने कभी सीएनसी के कोई एडवांस साइकिल्स यूज नहीं की है, वो लोगों को प्रोग्रामिंग के लिए जो नई चीजें, ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें लगेंगी, जो एडिशनल उनको इन्फॉर्मेशन लगेगी, वो इन्फॉर्मेशन आज उनको देना चाहता हूं। वो इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। जितने लोग पहले एक्सपीरियंस लोग हैं उनको तो इन्फॉर्मेशन चलेगी, वो उनको भी नहीं रहेगी तो भी। अब मगर जितने लोग बिल्कुल नए हैं और जिन लोगों ने कभी भी एडवांस चीजें यूज नहीं की है, उनको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बहुत जरूरत है। इसलिए आज का मैंने ये वीडियो बनाया है। ओके, तो बहुत सारे लोगों को ये दिक्कतें आ रही थी, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाना चाहा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक विनंती करना चाहता हूं, सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को, अगर कोई नया व्यूअर रहेगा तो उन्होंने अगर मेरे चैनल को आप तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ऐसी आपको नई नई वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूं और आपको अच्छे से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपका ज्यादा से ज्यादा ज्ञान में आपकी बढ़ोतरी होगी। ओके, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने लोगों ने पहले चैनल को सब्सक्राइब किया है वो लोगों ने इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि मेरे सभी वीडियोस, मेरे सभी मैं जो इनपुट देता हूँ वो कमेंट बेस्ड इनपुट होते हैं। मैं मेरे दिल से कुछ भी इनपुट नहीं देता हूँ। तो आज का जो टॉपिक था, आज का टॉपिक मुझे बहुत जो नए व्यूअर्स है, वो बहुत नए व्यूअर्स का मुझे मैसेज आ रहा था और फेसबुक पेज पे भी वो लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर हमको ये ऐसा ये प्रॉब्लम आ रहा है जब हम लोग एडवांस साइकिल यूज करते हैं। तो ये सभी लोगों के लिए आज मैंने एक छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो बनाना चाहा, जो वीडियो आपको बहुत ज्यादा लाइफ टाइम याद रहेगा। ओके, तो मेरे जितने मेरे व्यूअर्स है, जितने लोग मेरी प्रोग्रामिंग स्टाइल फॉलो करते हैं, उतने लोगों को मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं आज। तो सबसे पहले मैं एक बात बोलता हूं कि आप लोग जब प्रोग्रामिंग यूज करते हो, जब आप लोग स्टाइल्स यूज करते हो, जो आपको सिखाता है उसके स्टाइल के हिसाब से आप प्रोग्रामिंग बनाते हो। इससे पहले मैंने 2 वीडियो ऐसे बनाए थे, वो वीडियोज में मैंने प्रोफाइल टर्निंग आपको सिखाया था। प्रोफाइल टर्निंग क्या, प्रोफाइल टर्निंग है क्या? तो प्रोफाइल टर्निंग के अंदर हम लोगों ने सॉलिड बार, जो सॉलिड सिलेंड्रिकल बार है, उसको टर्निंग कैसा करना है वो हमने देखा था प्रोफाइल टर्निंग में। और दूसरा एक वीडियो हमने देखा था, उसमें था पैटर्न रिपीट साइकिल, जो G73 साइकिल हम लोग फानुक में बेसिकली बोलते हैं। वही साइकिल कैसी यूज करने की है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बोला था। मगर मेरे कुछ स्टूडेंट्स को उस चीज में थोड़ा सा क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो क्वेश्चंस क्या है और वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो सकते हैं वो मैं आपको अभी बोलता हूं। तो मैं सबसे पहले मेरा जो मैंने जो प्रोफाइल टर्निंग का साइकिल लिया था, उस साइकिल के अंदर हम लोगों ने एक वर्कपीस लिया था और हम लोगों ने वर्कपीस लेने के बाद वो वर्कपीस के सॉलिड बार था हमारे पास, कुछ तो सॉलिड हमारे पास एक बार था, उस बार को हम लोग यूज करके हम लोग अभी वो देखे थे हम लोगों ने प्रोग्रामिंग। आप लोग अगर उसको वो प्रोग्रामिंग आपको देखना है, वो अगर साइकिल आपको देखना है तो उसका मैंने वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वो वीडियो देखोगे तो ही आपको समझेगा कि आज के साइकिल में मैं क्या बता रहा हूं, क्योंकि आज का टोटली एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ दैट दोज ओल्ड 2 साइकिल्स, वो जो हमारे जो पुराने जो ओल्ड 2 साइकिल थे उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है। इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं वो वीडियो का देना चाहता हूं। ओके, तो मेरे पास एक प्रोग्राम था, अगर जितने पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि हम लोगों ने लिया था, इसमें हम लोगों ने प्रोफाइल टर्निंग की थी। डबल सेटअप प्रोग्राम था, ये मेरा सॉलिड बार था, उसके अंदर हमने सबसे पहले प्रोफाइल टर्निंग की थी। प्रोफाइल टर्निंग के बाद हम लोगों ने ग्रूविंग किया था। ये देखिए प्रोफाइल टर्निंग हो रही है। प्रोफाइल टर्निंग के बाद हम लोगों ने वहां पर ग्रूविंग किया था सी। अभी हम लोगों ने वहां पर एक ग्रूविंग का साइकिल यूज किया था, ये देखिए ग्रूविंग का साइकिल। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, थ्रेडिंग किया था। तो इस केस में लोगों को कुछ डाउट आ रहे हैं, वो डाउट आज मैं आपको बताना चाहता हूं। ये देखिए, ये मेरा एकदम अच्छे से प्रोग्राम है, ऐसा ही आप प्रोग्राम यूज करोगे तो चलेगा। मगर डाउट क्या आता है, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि जो लोग मेरा प्रोग्रामिंग स्टाइल यूज करते हैं, जितने लोग मेरा खुद का प्रोग्रामिंग स्टाइल यूज करते हैं, वो लोगों को पता है कि मैं प्रोग्रामिंग का स्टार्ट जो है, प्रोग्राम स्टार्ट में वर्कपीस सिलेक्शन से करता हूं। जो मेरा रॉ मटेरियल है उसके सिलेक्शन के थ्रू मैं मेरा प्रोग्रामिंग का स्टार्ट करता हूं। ओके, और उसके अंदर मैं मेरा जो रॉ मटेरियल का जो एक्चुअल साइज है मैं यहां पे डालता हूं। ओके, मगर मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहता हूं, सभी लोगों को मेरे को ये बोलना है कि आप लोग जब मेरा स्टाइल यूज करते हो और आप लोग जब प्रोग्राम के स्टार्टिंग में रॉ मटेरियल साइज डालते हो, ये अगर आप लोगों ने नहीं डाला तो भी चलेगा।
ये कोई ऐसा ये डालने से ही मेरा प्रोग्राम चलेगा ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई कंपलसरी बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि मैं इसको डालता हूं, अगर समझो मैंने इसको कट किया, अगर समझो मैंने इसको डिलीट किया, ये देखो मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ये मैं साइकिल के ऊपर जाता हूं और इस साइकिल को मैं डिलीट कर देता हूं। कट भी क्या तो चलेगा, कट करोगे ये देखो साइकिल चली गई हो। वो साइकिल क्या थी, तो मेरा रॉ मटेरियल का सिलेक्शन था जो कि मैं वेरियस में जाके सिलेक्शन करता था। अभी मैं इसको सिमुलेशन करता हूं, ये देखिए अगर आप एग्जीक्यूट भी करोगे तो भी आपका साइकिल चलेगा, मतलब चलेगा। ये देखिए साइकिल पूरी तरह से चल रहा है साइकिल आपका। ये देखिए साइकिल आ गया, अभी टूल आएगा, आराम से देखिए चल रहा है साइकिल, प्रोग्राम चलेगा, सब कुछ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कट पे कट हो रहे हैं सब कुछ, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको सब कुछ। ये देखिए ग्रूविंग हो रहा है, उसके बाद ये क्या हो रहा है, थ्रेडिंग हो रहा है। ये देखो थ्रेडिंग का साइकिल चल रहा है, मगर हमको समझ में नहीं आ रहा है सिमुलेशन, हमको जस्ट टूल पाथ दिख रहा है, जो कि टूल पाथ हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑपरेशन चल रहा है बाबा। ओके, तो इसके लिए हमको जस्ट सिमुलेशन अच्छे से देखना है। इसके लिए ही ये साइकिल हम लोग यूज करते थे, जिसमें हम लोग वेरियस में जाके, ब्लैंक में जाके हम लोग हमारा वर्कपीस का इनपुट यहां पे डालते थे। ओके, ये आपको समझ में आ गया कि साइकिल डाला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और नहीं डाला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अभी ये बात आपको क्लियर हो गई, पॉइंट नंबर 1। अभी पॉइंट नंबर 2 ऐसा है कि लोग क्या कर रहे हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि उनका रॉ मटेरियल का साइज है 50 mm डायमीटर और उनका टर्निंग का जो प्रोफाइल टर्निंग का जो साइज है वो है 30 mm डायमीटर, उसका हाईएस्ट साइज 30 mm है और रॉ मटेरियल का साइज 50 mm है। तो लोग क्या कर रहे हैं बताइए, क्या लोग यहाँ पे 50 mm डाल रहे हैं, जैसा मैं बोल रहा हूं, जो कि रॉ मटेरियल का एक्चुअल साइज है वो यहाँ पे डाल रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक्सेप्ट करने के बाद मशीन चला रहे हैं। अभी मैं आपको एक सिमुलेशन करके दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है एकदम। ये देखिए ये पहला कट कैसा लेगा आप देखो, फिर आप बोलो मुझे कि क्या होगा। ये देखो अभी ये मेरा 50 mm डायमीटर, देखो पहला ही कट इतना बड़ा ले लिया मशीन ने कि आप लोग एक्चुअल में अगर ऐसा काम करोगे तो मशीन आपका डैश हो जाएगा। ओके, समझदार लोगों को तो समझ जाएगा, बट जितने नए व्यूअर्स है उनको सच में पता नहीं रहता है। मैं भी एक वही फेज में से आया हूं, मुझे पता है ये सब चीजें। तो पहला कट सबसे बड़ा लिया। ओके, तो यहां पे मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आप लोगों को जो आप लोग यहां पे वैल्यू डालते हो, वैल्यू का मशीन को कोई लेना देना नहीं है, मशीन को वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ पे कुछ भी डालो, मशीन को कोई लेना देना नहीं है। जब आप लोग वर्कपीस के रॉ मटेरियल में कुछ भी साइज डालो, मशीन को कोई लेना देना नहीं है। तो ये डालते क्यों है हम लोग, ये जस्ट हमको सिमुलेशन अच्छे से दिखना है, इसलिए हम लोग डालते हैं। समझ में आई? अभी आप मुझे बोलो कि मेरे पास 50 mm डायमीटर का वर्कपीस है, शाफ्ट है मेरे पास 50 mm डायमीटर का, और आपने अगर प्रोफाइल देखा तो मेरा प्रोफाइल का डायमीटर कितना है, मेरा प्रोफाइल का डायमीटर है मेरा 22 mm। ओके, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो ये जो 50 mm डायमीटर है, ये 50 mm डायमीटर को मुझे 22 mm तक, जहां जस्ट यहां पे 22 डाल के कुछ नहीं होगा, मुझे 22 mm को तक यहां पे इस जॉब को टर्निंग पहले करना पड़ेगा। इससे पहले जब हम लोग प्रोफाइल टर्निंग यूज करते हैं, उससे पहले मुझे एक तो 22 mm का टर्निंग मुझे करना पड़ेगा, 22 mm तक मुझे टर्निंग करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही मैं इस जॉब को मशीन में लगा सकता हूं और यूज कर सकता हूं। नहीं तो मुझे 50 mm का जॉब है, अगर आप 22 यहां पे डालना है आपको और 22 से स्टार्ट करना है, तो आपको एक बार आपको साइकिल बढ़ानी पड़ेगी। वो साइकिल बोले तो आपको स्टेप टर्निंग में से 50 में से 22 mm तक आपको मशीनिंग करते करते आना है। फिर उसके बाद आप लोगों को प्रोफाइल चलानी है, राइट? ये बात सही है। अगर समझो आपको वो नहीं करना है, वो एक साइकिल आपको यूज नहीं करनी है, वो साइकिल आपको बढ़ानी नहीं है, तो वो केस में क्या करना है, तो केस में मेरे डायमीटर 50 है, 50 ही रख दो। मैं और एक बार बोल रहा हूं कि यहां पे जो हम लोग वैल्यू डालते हैं वो मशीन को कुछ लेना देना नहीं उससे। मशीन को सच्चा लेना देना कौन सी वैल्यू का है, तो मशीन को पूरा लेना देना है प्रोफाइल में की वैल्यू का है। यहां से ही मेरा मशीन का कटिंग चालू होगा, ये प्रोफाइल में से। तो प्रोफाइल को एडिट कैसा करते हैं, वो भी सबसे बड़ा पॉइंट है। हमको प्रोफाइल को एडिट करना पड़ेगा, और प्रोफाइल को एडिट करने के लिए हमारा जो हाईएस्ट डायमीटर है हमको यहाँ पे दिखता है, हमको यहाँ पे जो आड़ी लाइन, खड़ी लाइन, टेढ़ी लाइन जो दिखती है, ये जो सभी लाइन्स जो है ना, ये सभी लाइन हमको आइडेंटिफाई करती है कि हमारा प्रोग्राम का हिस्ट्री कैसा है। ओके, तो मेरा पहला जो लाइन है, ये लाइन बोलता है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट बोलता है कि सेकंड लाइन कैसी है मेरी, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि थर्ड लाइन कैसी है। यहां पे भी आपको समझ में आता है कि यहाँ पे कलर चेंज होता है लाइन का। फोर्थ लाइन जो है आपको यहाँ पे बताती है कलर चेंज होता है, कलर लाइन का कलर ऑरेंज होता है, जो आप लोग जिस डायरेक्शन पे, जिस लाइन के ऊपर आप क्लिक करोगे वो लाइन का आपको डायरेक्ट कलर चेंज होगा, और वो लाइन की वैल्यूज आपको यहाँ पे बताएगी मशीन।
ओके, तो अभी ये आपकी वैल्यूज बता रही है। अभी मेरा डायमीटर 50 mm मेरा वर्कपीस का डायमीटर है और मैंने यहाँ पे हाईएस्ट डायमीटर 22 mm डाला है, तो मेरा मशीन ऑब्वियसली 22 mm से ही कटिंग को स्टार्ट करेगा। ये बहुत सीधी बात है, ये बात समझ के चलो। अगर ये बात नहीं समझ के चलोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मेरे को सेपरेट वीडियो बनाना पड़ा इसके ऊपर कि आपको यहाँ पे जो हाईएस्ट डायमीटर 22 है, ये हाईएस्ट डायमीटर 22 को आपको 50 करना पड़ेगा। इसको 50 करो तो आपका, अगर इसको 50 करोगे तो आपका प्रोफाइल चेंज हो रहा है। आप मान के चल रहे हो कि मेरा प्रोफाइल चेंज हो रहा है, तो आपको आपका प्रोफाइल नहीं चेंज करना है। आपका जो प्रोफाइल है डायग्राम में दिया वाला आपको वही रखना है ना। तो क्या करना है, सबसे लास्ट की लाइन जो रहेगी आपकी, सबसे लास्ट की लाइन, सबसे लास्ट की लाइन में आपको एक एक्स वैल्यू बढ़ानी है। एक एक्स वैल्यू कैसी बढ़ानी है, तो यहां पे आपको एंड वाले से पहले वाले के लाइन के ऊपर आपको यहां पे कर्सर लेके आना है। आप इस पोजीशन से ऐसा कर्सर लेके आ सकते हो। ये देखो यहां पे मैंने कर्सर लेके आया, यहां पे कर्सर लेके आने के बाद आपको थर्ड नंबर का ऑप्शन जो दिखता है, इसको वर्टिकल लाइन है, दिस इज आइडेंटिफाइंग, दिस इज गिविंग द एक्स वैल्यू। यहां पे मुझे क्लिक करना है और यहां पे क्लिक करने के बाद मुझे एक्स में यहां पे 50 या 51 1 mm प्लस दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आधा mm आपको सेफ्टी के लिए, आप लोग नया यूज कर रहे हो तो 51 दे सकते हो। मैंने यहाँ पे 51 डाल के इनपुट कर दिया और एक्सेप्ट कर दिया। आप लोग मुझे अभी देखो कि मेरा प्रोफाइल चेंज नहीं हुआ है, मेरा किसी तरह से मेरा प्रोफाइल कोई चेंज नहीं हुआ है, मेरा प्रोफाइल वही है, मेरा प्रोफाइल वही है। जस्ट क्या हो रहा है, तो जस्ट एक ही चीज हो रही है कि मेरे प्रोफाइल को मैंने लास्ट में जितना मेरा ये जो सॉलिड स्टॉक था, ये सॉलिड स्टॉक मेरा 22 से 50 तक मेरा सॉलिड स्टॉक था, वो सॉलिड स्टॉक मुझे कट करना है। इसलिए मुझे यहाँ पे 50 mm तक इस सॉलिड स्टॉक को मैंने ये लाइन वर्टिकल लाइन डाल के मैंने उसको एडजस्ट कर दिया। ओके, अभी मैंने इसे एक्सेप्ट किया तो क्या हो रहा है अभी कि अभी मेरा ये प्रोफाइल का जो मेरा एंड पॉइंट है, प्रोफाइल का जो मेरा डायमीटर है, प्रोफाइल का जो मेरा हायर डायमीटर है, वो प्रोफाइल का हायर डायमीटर मेरे वर्कपीस के रॉ मटेरियल के सिलेक्शन के हायर डायमीटर को मैच कर रहा है। ओके, हायर डायमीटर को मैच कर रहा है। कभी भी बात ध्यान रखनी है, आपका वर्कपीस सिलेक्शन जो रॉ मटेरियल सिलेक्शन का जो डायमीटर है, वो डायमीटर से आपका प्रोफाइल डायमीटर हमेशा हायर चाहिए। प्रोफाइल का हाईएस्ट डायमीटर हमेशा हायर चाहिए। प्रोफाइल का सबसे बड़ा वाला डायमीटर हमेशा ये वैल्यू से बड़ा चाहिए। ये वैल्यू से अगर वो डायमीटर छोटा रहेगा और आपने अगर मशीनिंग में इससे पहले स्टेप टर्निंग नहीं की होगी तो मशीन वो ही वैल्यू लेगी जो हमने प्रोफाइल में डाली है और पहला ही कट सबसे बड़ा लगेगा। मान के चलो 1 mm 2 mm चलेगा, मगर किसी बारे में 10 15 mm का चल सकता है कट, क्योंकि मशीन को पता ही नहीं है आके आप कर क्या रहे हो। ओके, तो यहाँ पे आपको वैल्यू समझ में आ गई। अभी मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं, आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूं, सिमुलेशन किया। अभी देखो कट कैसा लेगा। अभी आपको डाउट पूरा तरह से क्लियर होगा, आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर होगा। अभी ये देखिए, अभी पहला कट कैसा लेता है, ये देखो पहला कट बरोबर उसने हवा में लिया क्योंकि 51 लिया था, दूसरा तीसरा अभी बरोबर उसके हिसाब से पहले 22 mm तक स्टेप टर्निंग करेगा। 22 mm तक स्टेप टर्निंग करने के बाद मेरा मशीन प्रोफाइल की तरफ आएगा। ये देखो अभी प्रोफाइल टर्निंग स्टार्ट करेगा मशीन। सी, दिस इज द प्रोफाइल टर्निंग स्टार्टेड। ये हमको करना है, हमको प्रोफाइल को मैच करना है हमारे रॉ मटेरियल से। अगर आप लोग रॉ मटेरियल डायमेंशन नहीं डाल रहे हो तो आपको पहले जितना आपका प्रोफाइल का हायर डायमीटर है उतना डायमीटर आपको वर्कपीस का चाहिए। अगर नहीं है तो आपको प्रोफाइल को बढ़ाना पड़ेगा एक्स डायरेक्शन में उतने वर्कपीस के डायमीटर तक। ये आपको बात क्लियर रहनी चाहिए, बहुत कंपलसरी बात है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। और दूसरी एक बात मुझे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर हम लोगों ने, अगर समझो हम लोगों ने G96 डाला और LIMS नहीं डाला, LIMS नहीं डाला तो क्या होगा। G96 कांस्टेंट कटिंग स्पीड के लिए यूज होता है, आपका मशीन हाईएस्ट आरपीएम के ऊपर जाएगा और ये बहुत डेंजरस कंडीशन है। ये डेंजरस कंडीशन से बाहर आने के लिए आपको LIMS डालना ही पड़ेगा। LIMS बोले तो लिमिटेशन, आपका आरपीएम 1200 के ऊपर नहीं जाएगा, 1500 के ऊपर नहीं जाएगा, 2000 के ऊपर नहीं जाएगा। आप अगर LIMS डालना भूल गए तो आपका मशीन बड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए टर्निंग मशीन में आपको LIMS डालना है। अभी आप लोग मुझे बोलोगे कौन से ऑपरेशन के लिए LIMS डालना है, तो मैं आपको बोलता हूं सभी ऑपरेशन के लिए आपको LIMS डालना है, जस्ट 2 ऑपरेशन छोड़ के। एक ड्रिलिंग ऑपरेशन, सेंटर ड्रिल जब हम लोग कर रहे हैं, सेंटर ड्रिल, सेंट्रल ड्रिल नहीं, सेंटर ड्रिल, जो टर्निंग मशीन के अंदर सेंटर में जो ड्रिल होता है, वो डीप होल ड्रिलिंग हो सकता है, कोई भी ड्रिल हो सकता है, जो सेंटर में जो ऑपरेशन होता है उस केस में आपको LIMS डालने का जरूरत नहीं है। और दूसरी केस थ्रेडिंग करते समय भी आपको LIMS डालने का जरूरत नहीं है।
ओके, उस केस में आप लोग G97 यूज कर सकते हो। मगर आप अगर G96 यूज कर रहे हो तो आपको LIMS डालना कंपलसरी मींस कंपलसरी है। अगर आप LIMS नहीं डालोगे तो मशीन बहुत हाई आरपीएम के ऊपर जाएगा और वो आपको बहुत बड़े प्रॉब्लम में डाल सकता है। ये चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं। और इस तरह से मैंने जो मुझे स्टूडेंट्स ने पूछे थे वो डाउट्स मैंने क्लियर किए। ये जो डाउट्स थे मुझे फेसबुक पेज के ऊपर पूछे थे। अगर आपको मुझे मेरे फेसबुक पेज पे देखना है तो आप मुझे देख सकते हो, CNC गुरु ऐसा मेरा फेसबुक पेज है, CNC गुरु टेक सेंटर, सेम नेम है फेसबुक पेज पे, आप वहां पे भी मुझे देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे ज्यादा से ज्यादा मगर आप अगर इधर कमेंट मुझे पूछोगे यूट्यूब चैनल के ऊपर तो मैं उस कमेंट को थोड़ा ज्यादा केयरफुली देखता हूँ और उस कमेंट के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। आज का ऐसा ही पूछा था उन्होंने डाउट कि सर हमें प्रॉब्लम आ रही है क्या करें, तो उनकी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की है। होप सो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। ओके फाइन। तो अभी आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप ऐसे डाउट्स मुझे पूछते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने अभी तक ना किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सब्सक्राइब करने से आपको नई नई चैनल की नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस चैनल को शेयर कीजिए। अगर ज्यादा लोगों में शेयर करोगे तो बहुत ज्यादा लोग सीख पाएंगे इसको। ओके, तो थैंक यू सो मच।